कुछ ना बोल दो, यहाँ पर क्या बोल दो, सड़क है, रोड है, टूटे फूटे सब। प्रधान जी ने लाइटें भी तो पहले कई लगवाई थी। वो सब खुलवा ली। अरे कहूँ ना बदलो और खराब ही रहो। प्रधान कुछ करवाते ना, कहीं नहीं बदलाव हुआ। कहाँ जो बदलाव दिख रहा हो तुम्हें? इतनी गंदकाई है। हमें करते हैं सफाई, हमें कोई ना दिया है। गांव डायरी, बेबाक अंदाज, नई आवाज। गांव डायरी के तहत हम नवाबगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीजामऊ में पहुंचे और 5 साल में हुए विकास कार्यों की पड़ताल की। इस दौरान हमने गांव के अंदर एंट्री की और उस जगह पहुंचे जहां कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। हमने उन्हें अपना परिचय दिया और गांव में हुए 5 साल के विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 5 साल में गांव में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि कुछ रास्ते ठीक हुए हैं। गांव डायरी के तहत आज हम आ पहुंचे हैं नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीजामऊ में। यहाँ हम जानेंगे 5 साल में गांव के अंदर कितना बदलाव हुआ, किस तरह के रास्ते हैं, किस तरह की नालियां हैं और इस गांव की जो है जरूरतें क्या हैं और अब तक जो है कितना बदला इन 5 सालों में ये गाँव। चाचा क्या नाम है आपका? बीर गंगवार। चाचा इस 5 साल में, इस पंचवर्षीय में आपका गांव कितना बदला है? बदला बहुत कुछ है। देखो ये रोड सब हो गए, उधर वो बन गया, कौन सा कूड़ादान बन गया, पंचायत घर की मरम्मत हो गई और तालाब वगैरह नरेगा से भी काम हुए हैं। काम जो कुछ हुए अच्छे हुए। नालियां वगैरह? हाँ, नालियाँ भी बनी। पानी की निकासी बढ़िया है? पानी निकासी बढ़िया, कहीं कहीं ना भी है। अच्छा। कहीं ज़्यादातर बढ़िया है, कहीं कहीं बिल्कुल ना है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे खरंजा है यहाँ पे बिल्कुल ना। पानी की टंकी है आपके बनी? पानी टंकी बन रही है। हाँ। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है लोगों को? राशन मिलता है। किसान सम्मान निधि? हाँ, वो जिनके जो पात्र है उनको मिल रही, जो पात्र है उनको गल्ला भी मिल रहा है। और जो वृद्धा पेंशन होती है वो? हाँ, वो भी है, ज़्यादातर की बनी हुई है। अच्छा, गांव में ऐसा कोई आपकी नज़रों में काम है जो वास्तव में होना चाहिए, अभी जो रह गया कुछ बड़ा? अब बड़ा क्या, बड़ा तो प्रधान जी अपनी तरफ कोई कराएं तभी होगा बड़ा, सोचने से नहीं होगा। जैसे बड़ा अपनी तरफ से कराएं और ग्राम पंचायतों में जैसे हुआ है, जैसे आपके अलैया में हुआ है वैसा, तो शायद उसमें इनाम भी मिला उनको। तो वैसी अगर सब ग्राम पंचायत रह जाए तब तो भारी किनारे हो जाए। क्या सपना है, किस तरह का गांव होना चाहिए? गाँव सपना तो अधूरा रह गया। पहले सड़क अंदर से जा रही थी, वो नहीं पड़ी, बाईपास तो बाद में नहीं पड़ जाता, अब वो पढ़ नहीं पाए, कस्बा हो जाता अब तक गाँव। वो सड़क नहीं पड़ी, जबकि नवाबगंज से रोड आ रही है वही थी, ये अंदर से होके बहुत चौड़ी थी, अब तो सब दबा दी। बच्चों के खेल के लिए खेल का मैदान है यहाँ? ना, खेल का मैदान नहीं। आंगनबाड़ी है। अच्छा, स्ट्रीट लाइटें खम्भों पे लगी हुई हैं? खम्भों में कुछ लगी थी, फिर उतार ली। इस पंचवर्षीय में लगी थी? हाँ, लगी थी, फिर निकाल ली, सब निकाल ली। निकाल क्यों ली? पता नहीं कि अब पेमेंट नहीं हुआ है, क्या नहीं कि सब तो निकाल ली गई। पहले सब में लगी हुई थी? हाँ, पहले लगवाई थी, फिर निकाल ली गई सब। अच्छा, कोई चाचा ऐसा काम नजरों में है आपके जो आपके गांव में हुआ है अच्छा काम? अच्छा काम तो जो RCC खरंजा पड़ गया, वैसे ये पुराना आदर्श गांव था। ये बरेली जिले में आदर्श गांव माना जाता था। आज अब इस समय ये आदर्श गांव हमें तो लगता नहीं आदर्श गांव है, क्योंकि अब मेन गली ही इसका मेन रास्ता ये भी आप देखें, आगे जाके रोड नहीं पड़ा है, टूटा हुआ रोड पड़ा हुआ है, वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है, रोड नहीं बना है। गांव की मेन समस्या क्या है यहाँ? यहाँ पर ये खाद की सोसाइटी बनना चाहिए, खाद गोदाम। एक बात मैं बताऊंगा, मेन बात सब आ गई मुझे समझ में। मेन बात यह है कि ये न्याय पंचायत का गांव है और यहाँ पर खाद की इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ के गांव का किसान सेवा सहकारी समिति, बीजामऊ किसान सेवा सहकारी समिति थी, जिसका कुछ चंद लोगों ने, दूसरे लोगों ने या नाम गोदाम को बना दिया, रिछोला बना दिया जाके, जबकि इधर 19 गाँव, 20-21 गाँव हैं। अधिकतर गांव इधर पूर्व में पड़ते हैं और नदी पार भी गांव पड़ते हैं, और रिचोला एक तरफ उधर रोड पे बना दिया है, वहाँ मुसलमानों के एरिया में गांव बना दिया है। अब हमारे गांव के लोग जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं और खाद नहीं मिलती है। एक समस्या ये है। हाँ, और हमने यहाँ, मैं पहले कोऑपरेटिव में था, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं फरीदपुर पहुँच गया। मेरे पीछे फिर ये DR से मिलके, उपनिबंधक से मिलके उन्होंने गोदाम वहाँ बनवा दिया रिछोला में। और इसके बाद मैंने वहाँ पर क्या नाम कि यहाँ पर जगह भी गोदाम के लिए
अलाट करवा दी थी। अब भी सरकारी कागज में गोदाम के लिए जगह अलाट है और गोदाम नहीं बन पाया, मगर एक उसमें है कि अतिरिक्त गोदाम एक बन सकता है, यहाँ पर है, उसको आप कहिए। इतना बड़ा गांव है और इधर कम से कम 17-18 गांव हैं इधर। इतनी प्रॉब्लम्स होती है खाद की हमारे यहाँ किसानों की, और ये अतिरिक्त खाद गोदाम बन जाए तो बहुत अच्छा है। आपके गांव की आबादी कितनी होगी? 3000 से ऊपर है आबादी। अब वोटर कितना है? वोटर तो करीब 4,500। अब तो बढ़ गई, ऐसा कुछ लोग दिल्ली चले गए हैं, दोनों यहाँ पर भी हैं और दिल्ली भी हैं। हाँ, तो ऐसा का अब 4000 की समझ लीजिए आबादी। आपके यहाँ आवारा पशु की समस्या तो नहीं है? अभी है, बहुत आवारा पशु बहुत घूमते हैं और बहुत इतना फसलों का इतना नुकसान करते हैं हमारे यहाँ किसानों का, बेचारों का। कुछ फसल बो दी और कुछ भी नहीं मिल पाता है। बहुत पशु हैं, इनकी कोई पशुशाला अगर यहाँ पर खोल दी जाए तो, जबकि अन्य गांवों में बन गई है और यहाँ पर अभी नहीं बनी पशुशाला। पकड़ गए या फिर से छोड़ दिए। बंदरों की तो शायद आप लोग पहले भी मांग कर चुके पकड़ने की। नहीं, पकड़ गए थे मगर फिर से हो गए उतने ही फिर छोड़ आ गए, जाने की कोई छोड़ गया, जाने कहाँ से, या वो ही आ गए, बहुत आ गए। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख द्वारा कोई चाचा काम हुआ है? पहले हुआ था, पहले हुआ था वो गली बलवान सिंह इस पंचवर्षीय में? नहीं, इसमें नहीं हुआ। इस पंचवर्षीय में कोई काम नहीं है। विधायक जी ने कुछ कराया है? ना, विधायक जी ने। वो शायद लाइटें लगी हुई हैं। लाइट कुछ लगी हैं 2-4। लाइट का तो बड़ा घोटाला है, लगा दी और फिर निकाल ली गई। हाँ, ये तो व्यक्तिगत शायद लगवाई है उस लड़के ने, ये सिकंदर के लड़के ने लगवाई, किसके लड़के ने लगवाई। प्रधान जी गाँव में मिलते हैं? अब कभी दिल्ली चले जाते, कभी यहाँ जाते हैं, रेगुलर नहीं रहते यहाँ पर। रेगुलर नहीं रहते। रेगुलर नहीं। फिर काम को कौन देखता है? काम को अब वो ऐसे ही चलता है, काम ढकेल रहा है काम तो। क्या कर रहे हैं? काम तो चल ही रहा है जी। जब कोई कौन बलम घुस दिया तो चिल्लाए पड़े, और नहीं घुसा चल रहा है जी। काम तो ऐसे चल रहा है, कोई देखने वाला कोई कुछ नहीं, देखने वाला नहीं है। तो अब ऐसे है, कोई चिल्लाए पड़ो भाई पहुँच गो, 5 शिकायत कर दी जाए तो वो आते हैं, जो आदमी आते नहीं आते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जिस तरीके के तो आपको नहीं लगता 5 साल में आपके गांव की तस्वीर बदली? कुछ नहीं तो यही बदली था, रोड था मतलब थोड़ा रोड वगैरह। अब अभी आप आगे देखें जाके मेन रास्ता अभी टूटा फूटा पड़ा हुआ है, अभी नहीं बना है। टूटा हुआ मेन रास्ता पड़ा हुआ है, नहीं बना है। आगे मेरे ख्याल से कम से कम होगा, मेरे ख्याल से 100 मीटर से ऊपर होगा, 100 मीटर से ऊपर होगा, नहीं बना है अभी। लेकिन गांव की जो तस्वीर होनी चाहिए थी वो अभी भी अधूरी है। उन्होंने बताया कि गांव में रोशनी के लिए प्रधान द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगवाई तो गई थी, लेकिन बाद में सभी हटा दी गई। बुजुर्गों ने बताया कि किसानों को खाद की समस्या से भी गुजरना पड़ता है। खाद का गोदाम पहले यहाँ के लिए पास हुआ था, लेकिन उसे भी रिछोला किफायतुल्लाह में बनवा दिया गया। दूसरी समस्या उन्होंने आवारा पशुओं की बताते हुए कहा कि आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि गांव में बंदरों की भी बड़ी समस्या है, आए दिन बंदरों के हमलों से लोग घायल होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में पिछले 5 सालों में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है जो बताया जाए। बुजुर्गों से बात करने के बाद हमने गांव के और रास्तों का जायजा लिया तो पाया कि नालियां तो बनी हैं, लेकिन उन पर बड़ी बड़ी घास पनप रही है और कई नालियां ऐसी थीं जो पूरी तरह से गंदगी से बजा रही थीं। गांव में हैंडपंप भी लगे हुए थे, ज्यादातर ठीक थे। हाँ, 2-1 जरूर खराब मिले। क्या नाम है आपका? शिशुपाल गंगवार। अच्छा, 5 साल में कितना आपका गांव बदला है? कुछ ना बदल दो, यहाँ पर क्या बदल दो, सड़क है, रोड है, टूटे फूटे सब, बत्ती समझ, बिजली तो खैर सही आ रही है। खाद की समस्या, अन्य किसान समस्या है। भाई हमसे लाइट खराब होगी, वालों प्रधान नहीं कराई आज तक। बहुत सामने बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई। प्रधान जी ने लाइटें भी तो पहले कई लगवाई थी। वो सब खुलवा लेंगे। अच्छा, सब खुलवा लेंगे, इस पर सब पैसे सब खुलवा लेंगे। सब खुलवा लेंगे। कोई कहूँ पर कोई जाओ पंचायत का देखो सामने जरा सीसी पर रखो, वो तो नाटो। नल वे सब खराब पड़े जाता है, सरकारी लगे हुए। समझे? साफ सफाई कैसी है आपके गाँव? जहाँ तो देखो ना आप, सामने पड़ी तो देखो, इधर साफ सफाई यही देखो। पानी की टंकी है? हाँ, पानी टंकी भर रही सामने है। पाइपलाइन बिछ गई है? पाइपलाइन जो टूट गई सही देखो, जो पाइप तो बह निकल रही है, सामने खड़े हैं जो पाइप निकलता है। अच्छा, क्या लगता है 5 साल में आपका गाँव बदला है? अरे कहूँ ना बदलो और खराब ही रहो।
क्यों कहाँ खराब बदले कैसे छोड़ रहे? कई रास्ते अभी हम निकल गए, हमें कई रास्ते अच्छे लगे। तो हमारे इधर तो ना अच्छे हैं। क्या हमारे करें? इधर तो देखो कतई रोटन पे घास जमी पड़ी है, रोटन पे का पानी चल रहा हो, नाली चल रही है कतई। इसके अलावा क्या दिक्कत है? और तेरी दिक्कत है, पेंशन वगैरह मिलती है लोगों को? हमें ना मिलती पेंशन का को। राशन मिलता है? हाँ राशन कितना मिलता है। लेती हो? 15 किलो दे, 1 यूनिट पे घेरूंगा। 1 यूनिट पे? हाँ 5 किलो 1 यूनिट पे। राशन लेते 15 ध्यान नहीं है। राशन तो सही दे रहा है। अच्छा अच्छा। राशन तो सही। आप 5 साल में गांव में बदलाव हुआ है कुछ? अरे बदलाव तो कुछ ना है, भैंसो यह है और बेकार रहो ये गाँव। अच्छा, हाँ प्रधान कुछ करवाते ना। कुछ भी ना कराया? हाँ कहाँ देखिए नाली है सब, कहूँ पानी यहाँ तहाँ कर रहा हो टंकी। क्या पाइपलाइन क्या है ये? हाँ टंकी दिया जाए, ये मैं पानी निकल रहा हूँ, ये मैं आगे बढ़ता ना पानी। आंगनवाड़ी केंद्र है आपके यहाँ? हाँ है। बच्चों को जो राशन मिलता है बच्चों वाला, वो सबको मिलता है? बच्चों वाला राशन पता नहीं मिलता है। आपको लगता है मिलता 5 है, साल? बच्चों को नहीं अच्छा, पता हुआ। मिलता है। 5 साल में आपके गांव में कुछ बदलाव हुआ लगता है? कहीं नहीं बदलाव हुआ। कहाँ जो बदलाव दिख रहा हो तुम्हें? इतनी गंदकाई है। तो क्या प्रधान जी ने काम नहीं कराया? हाँ प्रधान जी काम करते तो ऐसी रहती जो नाली गंदकाई। सफाई कर्मी नहीं आते? कहाँ आता है? आपको तो दिख रहा हो, अगर आते तो जो देखिए जो रोटन पे पानी चल दो। अम्मा सफाई कर्मचारी ना आते हैं आपके गाँव में? कहाँ आ रहे हैं, कार्य पर हमें ही करते हैं सफाई, हमें कोई ना दिया है। यहाँ पे? हाँ अच्छा, कोई ना करते है तो पड़े हैं सब। पेंशन मिलती? पेंशन ना हमें ना मिलता, पेंशन नहीं मिलती? ना। राशन मिलता है? राशन मिलता। अच्छा, हाँ राशन मिलता। हमारा लड़का विकलांग है, बाकी लोग पहले से आपका गांव अच्छा हुआ है ना? अरे कहूँ अच्छो है, देखिए वो ऐसे पड़ोसा फड़ा रहा है, न काऊ मकान आ रहा है ना काऊ कछु आ रहा हुआ। मकान उकान ना आ रहा है? हाँ पशुओं की समस्या इतना है आपके यहाँ? और पशु हमारे हंगे ना भैया, बच्चियाँ पकड़ ली हम पशु हंगे ना। आवारा पशु तो ना है? बहुत रहेंगे। बहुत है? हाँ फिर रहे हैं। बंदर वगैरह? बंदर होंगे। बंदर भी हाँ है? बंदर होंगे। इसके बाद हम वहाँ के ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार के पास पहुँचे और उनसे उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। क्या क्या उन्होंने बताया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव की भी गांव डायरी दिखाई जाए तो स्टार न्यूज भारत से संपर्क करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा ये शो गांव डायरी कैसा लगता है। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, आज हम गांव डायरी के तहत नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीजा मऊ में हैं और यहां पर देखने के लिए आए हैं कि 5 साल में कितना बदलाव हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार। इनसे हम जानेंगे 5 साल में इन्होंने गाँव में जो विकास कार्य कराया है, कितना कराया है, गांव की तस्वीर आखिर किस तरह से बदली है। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। प्रधान जी, जानना चाहेंगे इस 5 साल में किस तरह का काम हुआ, गांव कितना बदला है? 5 साल में जब से मैं प्रधान बना हूँ, मैंने काफ़ी प्रगति से काम किया है। कम से कम नहीं तो 20 से 25 सीसी डाली हैं। नाली खड़ंजे तो पड़ते नहीं हमारे यहाँ, अब नाली सीसी पड़ती हैं, तो नाली सीसी खूब डाली। जहाँ जहाँ पे आज तक 20 साल से कभी काम नहीं हुआ है, वहाँ मैंने काम किया है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं काम करता हूँ, किसी की दवा काम नहीं करता हूँ, ना किसी कहने से करता हूँ। एक कोई बड़ा काम जो आपकी नज़रों में हुआ हो? बड़ा काम हमारे नज़रों में ये हुआ है कि हमारे यहाँ गल्ला गोदाम नहीं था, तो गल्ला गोदाम भी मैंने बनवाया है और वहाँ पे आज की दिन गल्ला बढ़ भी रहा है। हमारे कोटेरा गल्ला बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया करके बांट रहे हैं, खूब अच्छे प्रक्रिया से काम चल रहा है। और कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल 5-7 फीसी और रह गई हैं गाँव में, वो भी मैं डालूँगा। कुल रह गई चटिया लेख राजी, वहाँ भी डालूँगा मैं। अच्छा, पानी की व्यवस्था किस तरह की है? पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है। पानी की टंकी बन रही है हमारे यहाँ, उसका स्वच्छ पानी आ रहा है। 4 से 15 फीट गहरा पानी लिया गया है, वो भी आ रहा है, बहुत साफ सुथरा पानी है। लेकिन हम नालियाँ देख रहे हैं, नालियाँ पूरी तरह चौक है, क्या सफाई कर्मी नहीं आता? हाँ, सफाई कर्मचारियों की ये बात है कि हमारा बड़ा गांव है, बड़े गांव के हिसाब से 2 सफाई कर्मचारी हैं। 2 सफाई कर्मचारी में एक सफाई कर्मचारी हमारा ब्लॉक पे लगा लिया गया है और एक बेचारा बुढ़ा सफाई कर्मचारी है, वो है खाली, उससे बेचारे से काम नहीं होता है। फिर हमने 1-2 आदमी और लगा रखे अपने गाँव की निधि से, वो का सफाई कर रहे हैं। ऐसे इतने बड़े गांव में और सफाई के लिए एक आदमी बेचारा क्या काम करेगा। तो आपकी पंचवर्षीय में कितना बजट आया? पंचवटी में हमारी पंचवटी बजट ठीक ठाक है, जितना जो आता है कि निधि आती है उस निधि हिसाब से आई है। उन निधि से हिसाब से
हमने काम अच्छा किया है और उस निधि के अलावा मनरेगा से हमें काफ़ी सीसी मिली, काफ़ी काम मिला है मनरेगा से, खूब सीसी मिली। हमने ये पूछा कितना बजट आया और कितना खर्च हुआ? हमारे यहाँ तो जितना बजट आया उसी हिसाब से हम खर्चा कर रहे हैं। आया कितना? लगभग मेरे ख्याल में 30-35 लाख रुपए आ जाते हैं। 30-35 हाँ, लाख आया। हाँ। खर्च लगभग कितना होता है? लगभग उतना ही खर्च हो जाता है। सब खर्च हाँ, खर्च होता है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो होता रहेगा। गांव में हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे आपने स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई थी, लेकिन वो उतार ली गई। स्ट्रीट लाइट लगी थी तो सरकार ने पाबंदी लगा दी, स्ट्रीट लाइट के पैसे नहीं देंगे हम। तो अब जिससे हमने लगवाई थी उससे हमने साफ कह दिया था, अगर सरकार पैसे देगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो अपनी वापस ले जाना। तो उन्होंने बेचारे हमारे विश्वास से लगा दी। अब पैसा सरकार नहीं दे रही है तो भाई उसकी हम वापस तो करेंगे भाई, वापस तो करना हमारी मजबूरी है, इसलिए उनकी वापस कर दी गई। अच्छा, खाद की लोगों ने समस्या बताई। खाद का पहले यहाँ कुछ पास हुआ था गोदाम वगैरह, रिछोला में भेज दिया गया वो। हमारे यहाँ पूर्व प्रधान लोगों ने क्या काम किया है कि खाद के गोदाम हमारे बीजामऊ नाम से रिछोला चल रहा है। बीजामऊ ग्रामीण बैंक आई थी, वो भी राजघाट पहुँचा दी गई। इसका कोई मतलब प्रक्रिया नहीं रखी। अब हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि काम कर रहे हैं इसके लिए हम। प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास आपके यहाँ कितने आए होंगे? प्रधानमंत्री आवास से अभी 29 लाभार्थियों की लिस्ट आई है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। जो पात्र हैं उनको मिलेंगे। इससे पहले 8-10 आए थे, वो बनवाए हमने सबके। शौचालय कितने आए थे? शौचालय भी 20-25 आए, वो भी बने। सार्वजनिक शौचालय आपका उसकी स्थिति क्या है? अच्छी है, बढ़िया स्थिति उसकी। कितने शौचालय हैं आपके सार्वजनिक? दिव्यांग शौचालय एक जूनियर स्कूल में है, एक प्राइमरी में है, ये 2 हमने बनवाए। पंचायत घर में वैसा शौचालय बनवाया, बाकी एक शौचालय बना हुआ बाहर ही पंचायत घर के सामने, वो भी चल रहा है। कुछ रास्ते हमने ऐसा देखा पंचायत घर के सामने भी हमने देखा जो टूटा फूटा काफ़ी पड़ा हुआ है। वो दरअसल टूटा फूटा इसलिए पड़ा, सामने वालों की पर्सनल जगह है, तो वो जगह पर्सनल वालों से हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब जितना हमारा बजट है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, इस बजट के हिसाब से ही हम काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत आपने कितना रोजगार दिया होगा? मनरेगा के तहत काफ़ी रोजगार दिया लोगों को, लगभग मेरे ख्याल 40-50 लाख रुपए रोजगार दिया हर साल। कितने लोग चल रहे हैं, कितने मजदूर चल रहे हैं? मजदूर कम से कम 40 से 50 लोग मजदूर चलते हैं। 40 से 50? हाँ। आपके यहाँ खेल का मैदान है? खेल का मैदान है, अभी बना नहीं है। वो कुछ लोगों ने दबा रखा है, इसलिए उसको हम छेड़ नहीं रहे अभी। अच्छा, कुछ काम ऐसा आपके नज़रों में जो होने को था लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, कोई बड़ा काम? जो बड़ा काम किया, हमारे यहाँ बारात घर बनाने का विचार था हमारा। एक हम अपने गांव में बारात घर बनवा लें, तो उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। लोगों ने सरकारी जगह ज़मीन दबा रखी है, उसके निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसकी प्रक्रिया लगे हुए हैं, उसकी लिखवा के उसमें बारात घर बनवाएंगे। अपने बड़ा काम ये करेंगे हम। आपने कहा पानी की व्यवस्था बढ़िया, लेकिन हम देख रहे हैं पंचायत घर के पास में ही जो सीसी रोड है, वहाँ रोड पे ही पानी चल रहा है। पंचायत घर के सामने वहाँ निकास नहीं है पानी का, वहाँ नाले का निकास है नहीं। उधर PWD की सड़क है, उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक स्थल है उसके जो वो रास्ता गया है, वहाँ पे जो नाला पूरी तरह बंद लग ही नहीं रहा कि नाला है, बड़ी बड़ी वहाँ घास है। धार्मिक स्थल आपका अंदर जो बना हुआ है जो हमारा वाला जी, तो वहाँ तो खूब सही हो रहा, साफ हो रहा है। जब जाते हैं तो नाला पूरी तरह बंद है, बड़ी बड़ी घास है वहाँ। वो अब ऐसा बड़ी बड़ी घास किसकी पर्सनल खेत घर जगह हैं, तो उन लोगों की जगह है, वो तो भाई पर्सनल चीज़ भाई उनकी हम खोद नहीं सकते हैं। अपनी नाली साफ कराते हैं, नाली साफ करा के रखते हैं। अब एक सफाई कर्मचारी बेचारा, वो भी उम्र का बूढ़ा है, उसे बेचारे पूरे गाँव कितना काम कराऊँ मैं। अच्छा, वृद्धा पेंशन वगैरह बुजुर्गों को कितनी मिलती होगी? वृद्धा पेंशन मिलती है, काफ़ी लोगों को मिलती है, मेरे ख्याल में 100 से 150 आदमी को मिलती है। किसान सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि मेरे ख्याल में लगभग 60% आती है। अच्छा, जनता ने अगर आपको दोबारा मौका दिया तो क्या लगता है आप कौन सा बड़ा काम है जो आपकी नज़रों में होना है? भाई जो हम सोच रखे हैं बड़े काम, बारात घर लाना, खेल कूद बनाना, इस टाइप के काम आगे और करेंगे। अगर जनता मौका देगी तो करेंगे भाई, आगे तो जैसा होगा वैसा करेंगे, यहाँ तो वो तो है नहीं। फिलहाल प्रधान जी का कहना है इन्होंने काफ़ी काम कराया, लेकिन जनता की जो राय थी वो भी हमने आपको दिखाई। जनता का कहना है कि 5 साल में लगभग कुछ काम हुआ है गांव में, लेकिन अभी भी जो गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदल पाई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।